एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर BS दादिश एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो हम अलग अलग फसलों के बारे में रेगुलर चर्चा कर रहे हैं, उसी सीक्वेंस में आज फिर एक बहुत महत्वपूर्ण फसल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। चलिए आज की इस फसल की आरंभ करते हैं और इस फसल को डिटेल से पढ़ना आरंभ करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, इस फसल का नाम है मूंगफली। मूंगफली के ऊपर एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो चलिए हम मूंगफली के बारे में चर्चा करते हैं। मूंगफली का सबसे पहले प्रश्न बनता है कि इसका वानस्पतिक नाम क्या है। तो वो आप जानते हैं, इसे कहा जाता है एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया। इसका जो कुल है वो कुल है लेग्यूमिनोसी, और इसका उपकुल पूछ ले तो वो है फेबेसी। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे कभी मूंगफली का कुल पूछ ले तो वो एग्जैक्ट आंसर लेग्यूमिनेसी है, और उपकुल पूछ ले तो वो आंसर होगा इसका फेबेसी। इसमें 2n बराबर कितने होते हैं? तो याद रखिएगा, इसमें 2n बराबर होते हैं 40। और इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो है ब्राजील। इसका अगर आपसे उत्पत्ति स्थल पूछ ले तो इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? ब्राजील है। ये आप याद रखिएगा। मूंगफली को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम क्या है? तो आप जानते हैं ऑयल सीड क्रॉप है, तो इसको तिलहनी फसलों का राजा कहा जाता है। याद रखिएगा, मूंगफली को तिलहनी फसलों का राजा कहा जाता है। किंग ऑफ ऑयल सीड क्रॉप इसको कहा जाता है। अब देखिए, अगर आपको और कोई प्रश्न पूछने की, मूंगफली के जो दाना होता है, उस मूंगफली के दाने में तेल की मात्रा कितनी होती है, इस पे प्रश्न बनता है। मूंगफली के दाने में तेल की मात्रा 48 से 55% तक होती है। मूंगफली के दाने में तेल की मात्रा के ऊपर प्रश्न बनता है, तो उसका आंसर है इसमें कितनी होती है? 48 से 55% तक तेल की मात्रा होती है। और अगर आपको इससे पूछे प्रोटीन कितना होता है, तो इसमें प्रोटीन होता है 25%। याद रखिएगा, प्रोटीन 25 से 27% तक मूंगफली के दाने में क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है? तेल होता है। अब देखिए, अगर आपको इसमें पूछे कि ये किस तरह का प्लांट है, तो याद रखिएगा ये C4 पादप की हो सकता था, लेकिन ये मूंगफली एक C3 पादप है, और STP है और स्वपरागित है। तीन नाम याद रखिएगा। मूंगफली का पौधा C3 है, STP है और सेल्फ पोलिनेटेड है, स्वपरागित। शॉर्ट डे प्लांट है, लघु दिवसीय पौधा है, C3 नाम पादप कैटेगरी में आता है, और ये स्वपरागित पौधा होता है। अगर आपसे ऐसा पूछ लें कि मूंगफली का जो दाना होता है उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, मूंगफली के दाने को कर्नेल कहा जाता है। मूंगफली का दाना, इसको कर्नेल कहा जाता है। और इसके जो फल का प्रकार होता है उसे लोमेंटम कहा जाता है। फल, मूंगफली के फल का नाम क्या है? लोमेंटम कहा जाता है। ये चीज आप याद रखिएगा। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि मूंगफली से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ग्राउंडनट। कहां पर है? जूनागढ़ के अंदर है। आपको बताया हुआ है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ग्राउंडनट का मतलब मूंगफली, वो कहां पर है? जूनागढ़, गुजरात। वहां पर इससे संबंधित अनुसंधान होते हैं। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ग्राउंडनट कभी आपसे पूछ ले तो उसका आंसर क्या होगा? जूनागढ़ होगा। अब देखिए, अगर आपसे ऐसा पूछे कि इसका जो वृद्धि होती है, वो वृद्धि या वर्गीकरण जो होता है वो कितने प्रकार से होता है, तो इसका जो वर्गीकरण है उसमें इसके जो टाइप्स है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है झुमका और एक होता है फैलने वाली, बंची और स्प्रेडिंग टाइप। याद रखिएगा, ये दो तरह की मूंगफली होती है, एक बंची और एक है स्प्रेडिंग। जिसे हिंदी में गुच्छा और फैलने वाली टाइप कहा जाता है। तो ये दो तरह की मूंगफली होती है,
एक गुच्छा बंच टाइप और दूसरे को बोलते हैं हम स्प्रेडिंग टाइप। अब देखिए गुच्छा टाइप जो होती है, बंच टाइप जो होती है, उसका अगर आपसे नाम पूछे तो एरेकिस हाइपोजिया तो है ही है, लेकिन उसके साथ में सब स्पीशीज में आएगा फास्टीजियाटा। याद रखिएगा फास्टीजियाटा। ये जो सब स्पीशीज है वो कौन सी है? फास्टीजियाटा। सब स्पीशीज एरेकिस हाइपोजिया सब स्पीशीज फास्टीजियाटा नाम किसका है? बंची टाइप वाली मूंगफली का। और अगर यही आपको पूछे स्प्रेडिंग टाइप का क्या है, तो उसकी जो सब स्पीशीज होगी वो होगी प्रोकुम्बेंस। याद रखिएगा इसकी सब स्पीशीज क्या होगी? प्रोकुम्बेंस। ये दो तरह की मूंगफली इसमें पाई जाती है, एक बंची टाइप की होती है, दूसरी होती है स्प्रेडिंग टाइप की। बंची टाइप को हम बोलते हैं एरेकिस हाइपोजिया सब स्पीशीज फास्टीजियाटा, और दूसरी वाली को बोलते हैं एरेकिस हाइपोजिया सब स्पीशीज प्रोकुम्बेंस। अब देखिए जब हम इसकी बात करते हैं क्लाइमेट और सोइल की, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है जलवायु और मृदा। क्लाइमेट और सोयल की जब हम बात करते हैं कि मूंगफली में किस तरह के क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है और नम कंडीशन चाहिए होती है, गर्म और नम। गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है और मॉइस्चर भी उसमें चाहिए होती है। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि इसके अंदर अंकुरण के टाइम पे कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, तो याद रखिएगा अंकुरण के टाइम पे टेम्परेचर की आवश्यकता होती है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अंकुरण 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आपने इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड सुना होगा पेगिंग, सुइयां बनते समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी वो क्रांतिक अवस्था कहलाती है सुइयां बनते समय, जिसे क्या कहा जाता है? पेगिंग। याद रखिएगा पेगिंग का संबंध किससे है? मूंगफली से है। तो अगर आपको पेगिंग के समय पे टेम्परेचर पूछ ले तो उसका आंसर है 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये याद रखिएगा 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड कब चाहिए होता है? पेगिंग के टाइम पे, जो बहुत महत्वपूर्ण इसकी अवस्था होती है। फली में दाना बनते समय अगर पूछ ले कि जब दाने का निर्माण हो रहा है, फली में दाना बन रहा है, दाना बनते समय, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो चाहिए होता है 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक। आप याद रखिएगा दाना बनते समय तापमान की आवश्यकता होती है, तो उसका आंसर है कितना? 28 से 32 तक। ठीक है। सोयल के बारे में पूछे तो मृदा तो बहुत सिंपल है, बलुई दोमट। आप जानते हैं इसके लिए वही सेम मृदा आएगी, बलुई और दोमट। बलुई दोमट सोयल इसके लिए खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। और पीएच की रेंज वही है कि इसकी पीएच जो होती है वो 6 से 6.5। इसकी क्लाइमेट और सोयल की जब हमने बात करी तो उसमें मृदा कौन सी बताई? बलुई और दोमट। और अगर आपसे इसका पूछ लें कि पीएच कितनी होती है, तो आपको बताया मैंने 6 से 6.5 तक। जब आप इसका फील्ड प्रिपरेशन करते हो तो फील्ड प्रिपरेशन करते समय ये याद रखिएगा कि आप इसके जो अंदर अंदर जो जमीन के अंदर के जो कीड़े हैं उनको नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? मेथाइल पैराथियोन या क्विनालफॉस का उपयोग करते हैं। मिथाइल पैराथियोन या क्विनालफॉस, जिससे क्या होता है जो भी कीड़े हैं, जब आप जुताई करते हो तो जो कीड़े ऊपर आते हैं, उनके अंडे आते हैं, उनको नष्ट करने के लिए हम इन दोनों का यूज करते हैं। मिथाइल पैराथियोन और क्विनालफॉस का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या फील्ड में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। अब देखिए अगर आपको ऐसा पूछे कि जो वेराइटीज होती है, बंची टाइप की वेराइटीज और स्प्रेडिंग टाइप की मुख्य मुख्य वेराइटीज के बारे में बताइए, तो देखिएगा किसमें वेराइटीज बंची और दूसरे फैलाव वाली स्प्रेडिंग, जो जिसको गुच्छा बोलते हैं, झुमका वाली वेराइटी वो बोलते हैं, और दूसरा फैलाव वाली। तो याद रखिएगा अगर आपसे झुमका वाली की कुछ वेराइटीज के नाम पूछे तो वो नाम याद रखिएगा प्रताप मूंगफली 1, किसान, ज्योति। याद रखिएगा प्रताप मूंगफली, किसान,
और ज्योति। अगर आपसे इस तरह से पूछे कि कौन कौन सी वेराइटीज होती हैं, तो उसके आंसर मैंने आपको बताया। ये सब कौन सी वेराइटी है? झुमका वाली वेराइटी है। और आपको स्प्रेडिंग में पूछे स्प्रेडिंग में पूछे तो उसके याद रखिएगा M13 RS1, M13 RS1। M13 फैलाव वाली वेराइटी है, RS1 भी कैसी है? फैलाव वाली वेराइटी है। M13 जो होता है वो टिक्का की प्रतिरोधी किस्म है, और RS जो होता है उसमें दाना किस कलर का होता है? गुलाबी कलर का होता है। अब देखिए इनका जो सोइंग टाइम होता है, बुआई का समय, अगर आपसे इनका बुआई का समय पूछे, सोइंग टाइम, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इनकी सोइंग कब की जाती है? तो याद रखिएगा इसकी जब हम बुआई करते हैं तो वो करते हैं मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच में। याद रखिएगा मिड जून से मिड जुलाई। मध्य जून से मध्य जुलाई तक इसकी हम क्या करते हैं? बुआई करते हैं। सीड ट्रीटमेंट का सीक्वेंस तो आप जानते हैं, बार बार वो की वही बात हर फसल के अंदर आएगी। इनका बीजोपचार, बीजोपचार हम सेम करते हैं, पहले फंजीसाइड से, फिर इंसेक्टिसाइड से, और लास्ट में करते हैं हम राइजोबियम कल्चर से। ये ऑलमोस्ट हर फसल के अंदर ही आता है जो आप जानते हैं। अब देखिए प्रश्न बनता है कि इनकी बीज दर क्या होगी। बीज दर के ऊपर जब हम बात करते हैं सीड रेट, तो झुमका जो वेराइटी होती है उसके अंदर क्या होता है, और फैलाव वाली जो वेराइटी होती है उनकी सीड रेट क्या होती है। इस तरह से अगर आपको बंची की सीड रेट पूछ ले और आपसे स्प्रेडिंग की सीड रेट पूछ ले, तो याद रखिएगा बंची जो वेराइटीज होती है उसकी जो सीड रेट होती है वो सीड रेट होती है बंची वाले की जो सीड रेट होती है वो होती है 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसकी वो कितनी होती है? 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कौन सी वाली की? झुमका वाली किस्में जो होती है उसकी सीड रेट बताइए आपको मैंने। और अगर आपको स्प्रेडिंग टाइप की पूछे तो उसका आंसर होगा 60 से 80 केजी। 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर किस वाली के अंदर होगा? फैलाव वाली के अंदर, स्प्रेडिंग वाली के अंदर होगा। ज्योमेट्री अगर आपको पूछ रहे कि इसमें स्पेसिंग कितनी कितनी रखते हैं, अगर आपसे पूछें कि जब आप स्पेसिंग की बात करते हो कि डिस्टेंस कितनी रखते हो रो से रो के बीच की दूरी, तो उसका आंसर आप याद रखिएगा। अगर आपको ग्राउंडनट की वेराइटीज पूछे डिस्टेंस, तो उसका आंसर है 40 से 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे का है 15 सेंटीमीटर। पौधे से पौधे का है 15 सेंटीमीटर, और कतार से कतार का है 45 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी प्रश्न बनता है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। अब अगर आपको पूछ लें कि स्प्रेडिंग टाइप का अलग से बताइए, बंची का अलग से बताइए, तो याद रखिएगा बंची का स्पेसिफिक पूछे तो उसका 30x10। बंची का अगर आपसे पूछ ले रो और प्लांट, अगर आपको स्प्रेडिंग का बंची वाले का पूछ ले, झुमका वाले का अगर स्पेसिफिक नहीं किया है तो मैंने आपको बता दिया। स्पेसिफिक कर दिया आपको कि झुमका का बताइए अलग से, तो वो मैंने बताया। स्प्रेडिंग का पूछे तो उसका 45x15, ये लिखा हुआ है वैसे 45x15 स्प्रेडिंग। रो और प्लांट, फैलाव। इस तरह से अगर आपको अलग अलग तरह से लैंग्वेज के क्वेश्चन बने तो वो भी मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप याद रखिएगा। अब देखिए जब हम इसमें उर्वरकों की बात करते हैं, फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, तो वो देखिएगा उर्वरक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश की अगर आपसे मात्रा पूछें कि मूंगफली में कितना कितना यूज करोगे, तो आप याद रखिएगा 20, 60 और 30 से 40। ये याद रखिएगा 20, 60 केजी प्रति हेक्टेयर, केजी प्रति हेक्टेयर। इस तरह से अगर आपको कभी उर्वरक पूछ ले तो उर्वरक के आंसर मैंने बता दिया आपको। 20 आपके आगे दे रखा है, 20 के बाद आपसे दे रखा है 60 केजी फॉस्फोरस, और पोटाश अगर आपसे पूछे तो 30 से 40 किलोग्राम फॉस्फोरस आपको चाहिए होता है। अब देखिए इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोग डिसऑर्डर होता है, उस पर प्रश्न बनता है, जिसे कहा जाता है पोपिंग। आपने नाम सुना होगा पोपिंग।
पोपिंग का मतलब है दाने का न बनना। और ये जो होता है वो किसकी कमी से होता है? याद रखिएगा, कैल्शियम की कमी से। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पोपिंग का संबंध किससे है? मूंगफली से। पोपिंग में किस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है? तो उसका आंसर भी आप याद रखिएगा, कैल्शियम की कमी होने से उसमें दाना नहीं बनता है। और आपने एक नाम और सुना होगा, होलो हर्ट। होलो हर्ट जो रोग होता है इसके अंदर, होलो हर्ट, वो किसकी कमी से होता है? तो याद रखिएगा, ये होता है बोरोन की कमी से। टिक्का रोग आप जानते हैं, सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला से होता है, उसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है वो। तो देखिए, होलो हर्ट आपको मैंने बता दिया, और मैंने आपको पोपिंग बता दिया, और आपको मैंने इसमें किसी कमी से होता है वो भी मैंने बता दिया। अब देखिए, जब हम इसकी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इसकी जो इरिगेशन स्टेज होती है वो दो होती है, एक प्री फ्लावरिंग और दूसरा पेगिंग। ये आपको बता रखा है, इसकी क्रांतिक अवस्था दो ही है। क्रांतिक अवस्था, प्री फ्लावरिंग मतलब फूल बनने से पहले, और दूसरा है पेगिंग जिसे हम बोलते हैं सुइया बनते समय। ये दो ही इसकी क्या है? क्रांतिक अवस्थाएं हैं। अगर आपसे पूछ ले तो आप इनका आंसर बोल सकते हैं प्री फ्लावरिंग मतलब फूल आने से पहले, और दूसरा है सुइया बनते समय। सुइया बनते समय पे प्रश्न बनता है कि कितने दिन में आती है? तो याद रखेगा 55 दिन, 55 डेज आफ्टर सोइंग। बुआई के 55 दिन के अंदर उसमें सुइयों का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेगिंग। तो ये सबसे प्रमुख क्रांतिक अवस्था है किसकी? मूंगफली की। अब देखिए, जब हम इसकी यील्ड की बात करते हैं तो इसकी जो उपज होती है वो उपज बंची टाइप की अलग होती है और स्प्रेडिंग की अलग होती है। बंची की जो उपज होती है वो देखिएगा, उपज बंची टाइप झुमका विधि के झुमके जो वैरायटी होती है उसकी कितनी होती है, और स्प्रेडिंग की कितनी होती है, फैलाव वाली की कितनी होती है। तो याद रखना, अगर आपके सिंपल पूछ रहे कि बंची वाली की किस्मों की जो यील्ड होती है वो कितनी होती है, तो उसका आंसर है 10 से 12 क्विंटल। याद रखिएगा, 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और यही अगर आपको स्प्रेडिंग के बारे में पूछ ले तो उसका आंसर याद रखेगा 15 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी यील्ड होती है। इसको जो हम स्टोर करते हैं, इसकी जो नमी होती है भंडारण के समय, वो नमी कितनी होती है? 8 से 10% नमी। जब आप इनको भंडारित करते हो तो उसमें जो नमी होती है वो कितनी होती है? 8 से 10% नमी पे हम इसको क्या करते हैं? बचाव कर इसको स्टोर करते हैं। तो इस तरह से हमने आज किसके बारे में बात करी? मूंगफली के बारे में बात करी। मूंगफली का जो इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो मैंने आपको बताया, वो कहाँ पर है? जूनागढ़ के अंदर है। अगर आपसे कभी इसका टेस्ट वेट पूछ लें तो इसका टेस्ट वेट याद रखिएगा, मूंगफली का जो टेस्ट वेट होता है वो 200 से 250 ग्राम होता है। टेस्ट वेट 200 से 250 ग्राम, ये इसका मूंगफली का टेस्ट वेट होता है। तो देखिए, आज हमने मूंगफली के बारे में सारे बिंदुओं को बहुत विस्तार से अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जुड़े रहिएगा आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ, जिससे आगे आने वाले सारे फसलों के, सारे फलों के रेगुलर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।